आज हम लोग देखते हैं SSH का कॉन्फ़िगरेशन। एक छोटा सा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है SSH। तो हम लोग अभी ये सीखते हैं SSH क्या होता है, SSH कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है, SSH को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, SSH के क्या बेनिफिट हैं, ये सारा। तो आज का टॉपिक हमारा है SSH। SSH के रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा SSH stands for Secure Shell। SSH का फुल फॉर्म क्या होता है? Secure Shell। It work on पोर्ट नंबर, ये कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है? पोर्ट नंबर 22। It is a network service. It is a network service it is a network communication service that allow us to connect a device अब डिवाइस कहने का मतलब क्या हो सकता है? राउटर भी हो सकता है, क्या हो सकता है? स्विच भी हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई पीसी भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है। इट इज़ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस that allow us to connect a device like router, switch, PC or server from a client side It is a network communication service that allow us to connect a device from client side remotely। अगर क्लाइंट साइड से रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना हो तो इसके लिए जो सर्विस बनाया गया उसी का नाम क्या रखा गया? SSH। It provide या it create a secure session between source and destination device। It create a secure session encrypted। सिक्योर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? encrypted session between source and destination device। It is a secure alternative of telnet that can be used a remote device that can be used to access a remote device in a LAN as well as WAN। अगर LAN या WAN में आप किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने की बात सोचते हो, वो भी सिक्योर तरीके से, जो टेलनेट का एक ऑल्टरनेटिव भी होगा, तो वो है SSH।
SSH can be used through PuTTY like application as well as terminal to access or device. SSH का यूज़ किया जा सकता है किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, या तो PuTTY जैसे एप्लीकेशन का यूज़ करके या फिर टर्मिनल से। अब देखते हैं कि SSH में काम कैसे होता है। देखो SSH और टेलनेट के बीच फ़र्क क्या होता है, इसको अगर समझना है बहुत इजी। जैसे कि हमने अभी लास्ट जो सेशन देखा था वो देखा था हमने टेलनेट का। मान लीजिए कि अगर ये हमारा क्या है, सर्वर है, ये हमारा क्या है, सर्वर है। मान लो ये हमारा क्या है, एक सर्वर मशीन है। अब इन सब को क्या कर देता हूँ मैं, ग्रुप कर देता हूँ जी। ग्रुप करने के लिए फॉर्मेट पे आ जाइए और यहाँ ग्रुप है कहीं ऑप्शन, ग्रुप कर दीजिए। अब ये एक सर्वर मान के चलिए कि हमारा है, और ये हमारा क्लाइंट मशीन हम बना लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा क्लाइंट मशीन है जो किसी अलग लोकेशन पे रखा हुआ है। क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और इसे भी क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। अब अगर हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं इस डिवाइस को, अगर इस डिवाइस को हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, अगर हम इस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं तो यहाँ इशू क्या आएगा, यहाँ इशू ये आएगा कि इसके बीच जो सेशन होगा वो क्या होगा, इनसिक्योर्ड होगा। अगर आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इसको तो क्या माना जाएगा, यहाँ इनसिक्योर्ड माना जाएगा। अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, टेलनेट, तो इस सेशन को क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड, है ना, अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड होगा। इनसिक्योर्ड। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब आप यहाँ से चलो ऐसे लगा देते हैं, मान लीजिए कि एक्सेस आप कर रहे हैं तो क्या है ये सेशन आप अगर टेलनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, ये इनसिक्योर्ड है। आप क्या कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सेस, है ना, क्या बोलेंगे, अगर इस क्लाइंट से इस सर्वर को एक्सेस करना है थ्रू द टेलनेट तो ये इनसिक्योर्ड है। बीच में अगर किसी ने मैन इन मिडिल अटैक किया तो आपके सेशन को पूरी तरीके से ट्रैक कर सकता है वो। लेकिन अगर यही कहानी, सेम कहानी को अगर मैं रिपीट करूं किसके केस में, SSH के केस में, यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी हम क्या करना चाह रहे हैं, रिमोटली एक्सेस ही करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, सिक्योर्ड एक्सेस। ये क्या होगा, टेलनेट इनसिक्योर्ड एक्सेस, और ये क्या होगा, सिक्योर्ड एक्सेस। अगर हम क्लाइंट साइड से SSH के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं सर्वर को तो क्या माना जाएगा, सिक्योर्ड। तो मेन है रीज़न क्या, सिक्योरिटी का, क्योंकि इनके बीच जो सेशन एस्टैब्लिश होता है वो सेशन क्या होता है, सेशन होता है इनक्रिप्टेड। क्या होता है ये,
हाँ, ये नॉट इनक्रिप्टेड सेशन। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है इनक्रिप्टेड सेशन होता है यहाँ, इसलिए क्या ही है, सिक्योर। लेकिन मकसद एक ही है, सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है। कहाँ से? फ्रॉम क्लाइंट साइड। यही मकसद है किसका? ये मकसद है SSH का, या मकसद है टेलनेट का। दोनों का एक ही मकसद है, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो याद रखना है कि SSH क्या है? SSH सिक्योर सेल का एक शॉर्ट फॉर्म है। ये 22 नंबर पोर्ट को यूज़ करता है, जबकि टेलनेट कितने को यूज़ करता था? 23 को। ये क्या है? एक नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम किसी भी डिवाइस को, चाहे वो डिवाइस राउटर हो सकता है या स्विच हो सकता है या PC हो सकता है या कोई सर्वर हो सकता है, किसी भी दूसरे डिवाइस से, क्लाइंट साइड से रिमोटली एक्सेस कर सके। यही मेन प्रोस्पेक्ट है किसका? SSH का। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि ये क्या है? सिक्योर है, बिकॉज ये क्या है? एक इनक्रिप्टेड सेशन प्रोवाइड करता है इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस, इसलिए सिक्योर है। अब उसके बाद क्या लिखा गया है? ये टेलनेट का एक ऑल्टरनेटिव है, टेलनेट का एक सिक्योर ऑल्टरनेटिव है। टेलनेट में सिक्योरिटी नहीं था, इसमें क्या है? सिक्योरिटी है। SSH को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? या तो डायरेक्ट टर्मिनल से या पुट्टी जैसे एप्लीकेशंस को यूज़ करके भी SSH का यूज़ किया जा सकता है। और SSH के थ्रू ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइनेक्स का ही कोई मशीन एक्सेस कर सकते, कोई राउटर भी एक्सेस कर सकते जो रिमोट लोकेशन पे रखा गया है, कोई स्विच भी एक्सेस कर सकते जो रिमोट लोकेशन पे रखा गया है, कोई क्लाइंट मशीन भी एक्सेस कर सकते जो रिमोट लोकेशन पे रखा गया है। आगे बढ़े। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे टेलनेट हमें CY मोड प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से समझ लो कि ये भी हमें क्या प्रोवाइड करता है? CY मोड ही प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट भी दिमाग में बिठा के रखना है। क्या पॉइंट बिठा के रखना है? कि हाँ, जिस तरीके से Ctrl+Z ऊपर ही लिख देता हूं, कहीं नहीं। ये हमेशा प्रोवाइड करता है क्या? CY इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड CUI इंटरफेस फॉर रिमोट। ये हमेशा कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? CY इंटरफेस प्रोवाइड करता है रिमोट मैनेजमेंट। अब एक ओवरऑल बात हम लोग कर लें। चलिए, ये तो छोटी सी बात थी, एक बड़ी बात हम लोग करने वाले हैं कि देखो, जब हम लोग बात करते हैं रिमोट मैनेजमेंट का विंडोज़ में, और रिमोट मैनेजमेंट का बात करते हैं जब लाइनेक्स में, तो अभी चलो विंडोज़ की बात करते हैं। लाइनेक्स की बात करते हैं, विंडोज़ की बात बाद में कर लेंगे, या दोनों एक साथ करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक हायरार्किकल एक डायग्राम बनाते हैं। क्या चलेगा? चलो, एक हायरार्किकल डायग्राम लेता हूँ मैं। इसमें अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या करना है, रिमोट मैनेजमेंट, क्या रिमोट मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इन लाइनेक्स। अगर लाइनेक्स में मुझे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन पहले निकल के आता है। कितना ऑप्शन निकल करके आता है? दो ऑप्शन निकल करके पहले आता है। डिलीट का ऑप्शन है या रिसेट का है कहीं? अब दो ऑप्शन आता है तो तीसरे वाले को यहाँ से क्या कर दिया जाए? डिलीट। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है CUI। क्या है? CUI मोड।
दूसरा ऑप्शन क्या है? GUI मोड। समझ रहे बात को? CY मोड, GUI मोड। अगर मुझे लाइनेक्स में रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है, मतलब लाइनेक्स के किसी भी सिस्टम को रिमोटली मैनेज करना है, तो हमारे पास दो चॉइस है, CY मोड और GUI मोड। अब CY मोड में भी हमारे पास दो ऑप्शन है। CY मोड में कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। तो हम पहला ऑप्शन क्या लिखेंगे? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में कौन आएगा? अनसिक्योर्ड में आएगा आपका टेलनेट, याद रखना है इसको। और दूसरा क्या है? गेस करो, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या आएगा? SSH आएगा। क्लियर? GUI मोड में अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास जिसको बोलते हैं VNC। क्या बोलते हैं? VNC। और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं VNC का एक वर्जन जिसको बोलते हैं टाइगर VNC। उत्तरी नाम भी बहुत तगड़ा रखा है ना, टाइगर VNC। तो अगर लाइनेक्स में आप क्या सीखना चाह रहे हो? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास इतने चॉइस हैं। लाइनेक्स में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है तो आपके पास ऑप्शन कितना है? पहला दो, CY मोड, GUI मोड। CY मोड में कितने ऑप्शन है? अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? टेलनेट। सिक्योर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? SSH। सिक्योर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? SSH। फिर अगर बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? VNC। GUI मोड के लिए क्या है? VNC। और VNC का लाइनेक्स 7 में क्या नाम रखा गया है? टाइगर VNC। आगे बढ़े। चलिए, तो अभी हम लोग इसका लैब देख ले फटाफट। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगा कि जिस तरीके से आनंद कैसे वीडियो देख करके बना रहे हैं नोट्स, इस बंदे का हमको लग रहा है सबसे बढ़िया नोट्स बनेगा लाइनेक्स में, वैसे बनाइए। क्योंकि किसी भी अगर चीज़ को आप सीख रहे हो तो उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। अगर सोचिए कि हम टाइम ना दें आप सीख लेंगे, पॉसिबल नहीं। अब कोई पढ़ाई ही एडवोकेसी का किए और बढ़िया वकील बनना चाहते हैं तो सीनियर के साथ समय तो देना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़े। चलिए, तो टेलनेट तो आप लोगों को हम करवा चुके हैं, SSH करवाना है अभी। देखिए SSH क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा समझा। अब मुझे SSH का इम्प्लीमेंटेशन देखना है, तो दो मशीन चाहिए था मेरे को। मेरे पे अगर है तब तो ठीक है, हम देख लेंगे। चलो देख लेते हैं। इसको हम बनाएंगे SSH सर्वर, इसको बनाएंगे SSH क्लाइंट। बना सकते हैं, ऐसे भी क्लियर है। ये सर्वर और ये क्लाइंट। IP क्या है? 0.254। इसका IP क्या है? 0.1। बस एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या लिखेंगे? इफ कॉन्फिग ENS33। तो इसका IP सही तो है, सही तो है, यही तो चाहिए था। इसका भी IP देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ कॉन्फिग, ये दूसरे मशीन पे मैं हूँ, कॉन्फ्यूज नहीं करना है। ये देखो, ये दूसरे मशीन पे मैं, इस मशीन पे क्या करना है मुझे? तो इस मशीन पे फिर वही लिखना है, इफ कॉन्फिग ENS33। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया है, कॉन्फिग ENS33।
इस पे आईपी, वो तेरी ये तो कन्फ्लिक्ट करेगा। इस पे आईपी क्या डालना है? 0.1। इस पे आईपी क्या? सर दोनों सर्वर है, एक सर्वर एक क्लाइंट होगा। देखो ना, यहाँ नहीं लिखा है। अरे यहाँ क्या लिखा है? क्लाइंट है लिखा है। अच्छा, दोनों का सर्वर है तो चेंज करेंगे, पहले आईपी से शुरुआत कर लें का। कोई मसला नहीं ना? कोई मसला नहीं। आई NMCLI कनेक्शन, और उसके बाद क्या करना है? ऐड टाइप इथरनेट ना, इथरनेट, और कॉन नेम क्या डाल दिया जाए? कॉन नेम क्लाइंट ही डाल दें क्या? क्लाइंट डाल देते हैं। और उसके बाद क्या डालेंगे? इफ नेम और क्या है? ENS 33, और उसके बाद IP4 और क्या? 192.168.0.1 और /24, और उसके बाद GW4 192.168.0.254। क्या करना है? यस करना है। इसको अप करना है तो NMCLI कनेक्शन अप, और क्या नाम था? क्लाइंट अप कर अरे नहीं, NMCLI का स्पेलिंग गड़बड़ लिखा हूँ मैं। NMCLI कनेक्शन अप क्लाइंट। अब दोबारा आकर के मैं देखूँ, पहले आप हो जाने दो। आइए तब तक इसका होस्ट नेम देख लिया जाए। सर्वर है तो इसका होस्ट नेम कर देते हैं client 1। अनयूजुअल थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब उसके बाद क्या कर ले? इफ कॉन्फिग, और क्या डाल दे? ENS IP भी हो गया। अब इसका होस्ट नेम बदल लें तो क्या लिखना पड़ेगा? होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, इसका नाम क्या दे दें? CLINT क्लाइंट 1 हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लगता है पहले से भी क्लाइंट 1 ही था का? हाँ शायद क्लाइंट 1 ही था। होस्ट नेम क्लाइंट 1 है। अब अगर हम VI ETC देखें, ETC आप लोग स्पेस देख कर कैसे लिख दिए होंगे? नहीं करना है वैसे, नोकते के हेर फेर वाली बात है। होस्ट इंसर्ट, और यहाँ से क्या करना है? सही तो है, सर्वर और क्लाइंट 1, ये भी अपडेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ भी देख लेना है कि ETC और होस्ट अपडेटेड है या नहीं। हाँ ये भी अपडेटेड है। वाह, चलिए अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना ये है कि मुझे इस पे SSH है ना कॉन्फ़िगर करना है। तो SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला चीज़ देख लेना ये है कि इस पे यम है कि नहीं इंस्टॉल। तो क्या लिखेंगे? यम रेपो लिस्ट, पहला तरीका ये। हाँ है तो क्या लिखेंगे? यम इंस्टॉल ओपन SSH होता है सर, ओपन SSH ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अब यहाँ लिखना पड़ेगा सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTP D।
ओपन SSH, अब देखना पड़ेगा इसमें एक बार, systemctl स्टेटस फायरवॉल D, ये तो खैर अभी डिसेबल पड़ा हुआ है। गेट इन, ये भी सही है। vi etc yum dot repos dot d slash server dot repo, ये भी सही है नहीं। सिस्टम ctl restart dsftp, अब लिखते हैं yum install, मान लो देखने चेक करने के लिए xinetd, इसका IP इसका मतलब कुछ अभी और है, इसका मतलब ये समझ लो, क्या लिखेंगे, if config ENS33, बात तेरी का NMCLI कनेक्शन शो, तो मजाक को मजाक के ले जा रहे हैं, किस पे चलाएं, दोनों एक ही है क्या? अब इसमें इतना बनल है कि वो सोचे पड़ेगा। NMCLI कनेक्शन ऐड टाइप क्या डालेंगे, इथरनेट कौन कनेक्शन नेम क्या, क्लाइंट पे जो परफॉर्म कर रहे थे सर्वर पे आ रहा था टास्क, उसकी वजह से तो नहीं हुआ कि अभी जो चला दिया था क्लाइंट वाला, ओह शिट मैन, तो टेलनेट का, हाँ सही बोल रहा है, टेलनेट सर्वर का हुआ है, हाँ वो भी टेलनेट सर्वर को सोच रहे। चलो अब रिकॉर्डिंग पे डाल देंगे इथरनेट, और उसके बाद क्या, कौन नेम, क्या नाम सोचे इसका, सर्वर, और इफ नेम क्या सोचे हैं, ENS33, और IP 4 192.168.0.254, यही ना सोचे हैं, /24, और उसके बाद GW4 192.168.0.254, एंटर, क्या करेंगे यहाँ पे, यस, और उसके बाद NMCLI, उसके बाद कनेक्शन अब क्या, सर्वर। अब अगर हम देखें यहाँ पे इफ config ENS33, तो क्या दिखाएगा, चलो आ गया, यहाँ तक का कहानी हमारा कंप्लीट है। अब मुझे यहाँ पे देखना है yum repo लिस्ट, ये देखने के लिए कि हम कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, हाँ कॉन्फ़िगर्ड है। अब मुझे क्या करना है, yum इंस्टॉल और ओपन SSH, क्या करेंगे, यस, ओपन SSH पैकेज को हमें इंस्टॉल कर लेना है, सो हमने कर लिया, क्लियर। अब आगे बढ़ें, ये चीज़ यहाँ भी करना है, तो बढ़िया तो है, ओपन SSH एक साथ करना था, हाँ एक साथ, और उसका बाद स्टार लगा देना। अब उसके बाद यहाँ पे देखना ये है कि ये yum क्लाइंट है या नहीं, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए etc yum डॉट repos डॉट d, और यहाँ ls करके देखता हूँ, और यहाँ भी वही है, सर्वर ही है, तो एक बार चेक कर लो, सर्वर डॉट रेपो ऑलरेडी सही है ये, चलो बहुत अच्छे। अब क्या करना क्या है, मुझे यहाँ भी लिखना होगा yum इंस्टॉल ओपन SSH स्टार, क्या करेंगे, यस, हो गया। चलो दोनों पे इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट है। अब मुझे करना क्या है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। अब मुझे करना ये है कि इस क्लाइंट साइड से SSH के थ्रू इस सर्वर को एक्सेस करना है, करेक्ट।
तो इसके लिए बस मुझे SSH सर्विस इस पे रनिंग होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD। RPM का नाम क्या है, SSHD। पैकेज का नाम क्या था, ओपन SSH। अब अगर देखना है कि रनिंग है या नहीं तो क्या लिखना पड़ता है, स्टेटस। ऑलराइट, यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम CTL स्टेटस SSHD। ऑलरेडी रनिंग है, वेरी गुड। और क्या चाहिए, कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग SSH के थ्रू इस क्लाइंट से एक्सेस करना चाह रहे हैं सर्वर को। तो लिखना क्या पड़ेगा, मुझे लिखना होगा SSH, उसके बाद जिस यूज़र से लॉगिन करना है उसका नाम। अब मान लिया जाए अगर वो नाम नहीं भी देते हैं आप, तो आप लिखोगे यहाँ पे root@, उसका IP या नेम। तो मान लो IP डाल दें या सर नेम डाल दें, सपोज IP डाल देते हैं 192.168.0.254। बस आपको ये डालना है। तो ये पूछेगा आपसे, आर यू श्योर, वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, बोलेंगे यस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रूट का पासवर्ड डायरेक्ट abc@123। अब देखो कहाँ लॉगिन कर गया मैं, यहाँ लॉगिन कर गया। अब आपको लगता है कि यहाँ लॉगिन किया हूँ या नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक काम करता, यहाँ से PWD से देख लो, अभी रूट पे हैं। हम डेस्कटॉप पे चले आते हैं इसके। अब यहाँ से आकर के हम NoHub वाले फाइल को डिलीट करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, RM। फाइल को डिलीट करने के लिए क्या होता है, RM, और फाइल का नाम क्या है, NoHub। अब क्या कह रहा है कि सही करना है, देखो डिलीट हो रहा है, मतलब किसे मैं एक्सेस करके रखा हूँ। अब टेस्ट वाली फाइल को डिलीट करना है, test.py। पूछ रहा है सही में करना है, तो क्या बोलेंगे, हाँ सही में करना है। अब मान लो एक डायरेक्टरी बनाना है मेरे को, mkdir my data। देखो तो my data के नाम से बना। तो हम किसे हैंडल कर पा रहे हैं, अगर मुझे उसको अभी रीस्टार्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, 2 मिनट में करना है, 1 मिनट में करना है, तो क्या लिखेंगे, शट डाउन -s और 1 डालते हैं, मतलब एक शट डाउन, माई बैड, -h होता है जी, -h। अब ये 1 सेकंड में किस मशीन को रीस्टार्ट कर देगा, ये 1 सेकंड बोल रहा है, 1 मिनट में किसको, इसको। अगर इसको रोकना है तो यहाँ पे Ctrl+C कर सकते हैं या शट डाउन -C लिख सकते हैं, अगर रोकना है तो। चलिए, शट डाउन -C, इससे भी रोका जा सकता है। अब आते हैं डायरेक्ट, मुझे रिबूट ही लिख के दिखा देता हूँ, रिबूट -F। इससे क्या होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। हो गया रीस्टार्ट। तो इस तरीके से आप SSH के थ्रू किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस। तो ये कहानी था SSH का। अगर किसी यूज़र से लॉगिन करना होता तो यूज़र का नाम @ और फिर सर्वर का नाम या सर्वर का IP डालना पड़ता, या फिर एक तरीका और भी है, आप -L लिख करके यूज़र के नेम को भी डाल सकते हैं। और इससे इतना ही नहीं कर सकते, रिमोटली मैनेज भी कर सकते हैं और आप फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर उसके सिस्टम को हम एक्सेस किए हुए तो अपने मशीन पे नहीं ला सकते फाइल को, बिल्कुल ला सकते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ जितने भी यूज़र बना हुआ है इसमें से किसी यूज़र से भी लॉगिन कर सकते हूँ। दोबारा अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, अभी क्लाइंट पे हूँ मैं, और मुझे अगर उसमें रिजवान से लॉगिन करना है तो क्या लिखेंगे, SSH और Z @server, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, नो रूट टू होस्ट। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि इसका IP चेंज हो गया होगा। पहला काम यही है, इफ़ config ENS 33, IP इसका बदल गया होगा।
NMCLI कनेक्शन अप सर्वर। अभी याद है ताज़ा ताज़ा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको डाल दिया। हो गया। अब दोबारा अगर ये ट्राई करेंगे रिजवान से, अब इसमें फायरवॉल का होगा सेट ENFORC इन्फोर्स 0 और सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल T। अब दोबारा फिर से ट्राई करो। यस, होने लगा। तो समझ में आ रहा है कि किसके वजह से क्या होता है। अब रिजवान का पासवर्ड ही मांग रहा है, तो मैं यहाँ रिजवान से लॉगिन कर गया। रिजवान से लॉगिन किया तो लिमिटेड प्रिविलेज के साथ लॉगिन किया हूँ। यहाँ सब कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ से मुझे वापस जाना है तो क्या करेंगे, एग्जिट। तो क्या हो गया, लॉग आउट कर दिया वहाँ से, कनेक्शन टू द सर्वर क्लोज। तो आप किसी यूज़र से भी लॉगिन कर सकते हैं SSH के थ्रू किसी दूसरे डिवाइस पे, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से, मतलब रूट से भी कर सकते हैं। तो ये कहानी था आपका SSH का।